नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। जैसे कि हम आपको बता रहे थे, हम पढ़ा रहे थे गुफाओं के बारे में, आपको बता रहे थे। अब हम पढ़ेंगे एलोरा की गुफा। एलोरा की गुफा से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब जितने भी पूछे जाते हैं वो कहाँ से पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, वो सब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। और किसी बच्चे ने डिमांड रखी है कि मैं प्रश्न उत्तर भी करा दूं, तो प्रश्न उत्तर मैं जरूर कराऊंगी। ये गुफाओं का जो चैप्टर है वो पूरा हो जाए, इसके बाद मैं बीच में एक ब्रेक लूंगी। ब्रेक मतलब टॉपिक से ब्रेक लूंगी, मैं आपको थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगी। उसके बाद मैं आपको थोड़े से प्रश्न उत्तर कराऊंगी। 2-3 वीडियो में आपकी प्रश्न उत्तर पे ही बनाऊंगी ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं एलोरा की गुफाओं के बारे में जानकारी देखते हैं। क्या एलोरा की गुफाएं कहाँ पर है? ये कौन से प्रदेश में है? महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। महाराष्ट्र के ये अजंता के पास ही है, थोड़ी दूरी पर है, औरंगाबाद जिले में। औरंगाबाद जिले में देखिए दिखाई नहीं देता आपको, इसलिए मैं थोड़ा सा बड़ा लिख रही हूँ, आपको दिखेगा अच्छे से, समझ में भी आना चाहिए। देखिए, और इसमें ये किसके शासनकाल में ये गुफाएं बनाई गई थी? तो दोस्तों ये राष्ट्रकूट के शासनकाल में इन गुफाओं का निर्माण करवाया गया था। तो देखिए शासनकाल किसका था? राष्ट्रकूटों का। राष्ट्रकूटों का। और इसमें कितनी गुफाएं हैं? कुल गुफाएं कितनी हैं एलोरा में? कुल गुफाएं 34 हैं। कितनी है? 34 गुफाएं हमें प्राप्त होती हैं एलोरा से। अब देखिए इनमें से किन गुफाओं में, कितनी गुफाओं में हमें चित्र प्राप्त होते हैं। पहले इसमें ये देख लेते हैं हम कि इसमें किस धर्म से संबंधित गुफाएं हमें प्राप्त होती हैं और कौन कौन सी गुफाएं किस धर्म से संबंधित हमें मिलती हैं। पहले मैं आपको इसी के जस्ट नीचे ये बता देती हूँ। तो देखिए इसमें बौद्ध गुफाएं कौन कौन सी हैं? बौद्ध गुफाएं सबसे पहले हम देखेंगे, बौद्ध गुफाएं। बौद्ध गुफाएं, इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे हिंदू और जैन। हिंदू, इसके बाद जैन गुफाएं। देखिए कौन कौन सी गुफाएं हमें यहाँ पर मिलती हैं। तो 1 से 12 तक हमें बौद्ध गुफाएं मिलती हैं। 1 से 12 गुफाओं तक हमें बौद्ध गुफाएं प्राप्त होती हैं। इसके बाद देखिए 13 से 29 तक हमें 13 से 29 तक हमें हिंदू गुफाएं प्राप्त होती हैं और 30 से 34 तक हमें जैन गुफाएं प्राप्त होती हैं। ये देखिए टोटल इतनी गुफाएं हैं और इनका ये मैंने यहाँ पर वर्णन आपको बता दिया है। बौद्ध, हिंदू, जैन तीनों धर्म से संबंधित हमें गुफाएं मिलती हैं। और अब बात आती है इसमें यहाँ पर कौन कौन से हमें चित्र प्राप्त होते हैं और किस गुफा में प्राप्त होते हैं और किस चित्र की सबसे ज्यादा प्रसिद्धि है, या एलोरा की गुफाएं किस लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं। तो देखिए मैं यहाँ से थोड़ा सा ये मिटा देती हूँ तो आपको पता चल जाएगा। एलोरा की जो गुफाएं हैं इनकी जो प्रसिद्धि का कारण है वो है यहाँ का कैलाश मंदिर। एलोरा में जो सबसे प्रसिद्ध है वो है यहाँ का कैलाश मंदिर। तो देखिए एलोरा की प्रसिद्धि का क्या कारण है? इसकी प्रसिद्धि का कारण है कैलाश मंदिर, या मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। सबसे पहले हम इसके चित्र स्टार्ट करते हैं। हमें कौन कौन से चित्र, कौन कौन सी गुफाओं में हमें मिलते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें जो चित्र मिलता है वो मिलता है कैलाश मंदिर, गुफा संख्या 16 में। क्या मिलता है? कैलाश मंदिर। कौन सी गुफा में है? ये है गुफा संख्या 16 में। देखिए गुफा संख्या 16 में। इसमें ये चीज तो कम ही पूछी जाती है, ये आपसे ज्यादा नहीं पूछेगा कि कैलाश मंदिर कौन सी गुफा में है। ये सिर्फ आपसे अजंता की गुफाओं के बारे में ज्यादा पूछा जाता है कि यह चित्र कौन सी गुफा में है। इसमें आपसे केवल ज्यादा से ज्यादा इसमें जो पूछा जाता है वो बहुत कभी होता है कि जो एग्जामिनर है वो किसी और तरीके से प्रश्न बना दे। अब मैं आपसे कह रही हूँ कि इसमें ये नहीं पूछा जाता, तो आपको ऐसा नहीं याद नहीं करना है।
आपको याद वो सब करना है जो मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मैं खुद ही आपको शॉर्ट तरीके से पढ़ा रही हूँ। ज़्यादा डीपली इसलिए नहीं पढ़ा रही हूँ कि अगर मैं बहुत ज़्यादा डीपली चलूँगी तो आपका कोर्स पूरा नहीं होगा, वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं बन सकती है। इसलिए थोड़े समय में मुझे आपको बहुत कम बात कहनी है, इसीलिए मैं आपको शॉर्ट करके बताती हूँ, बाकी समझा देती हूँ। लिख कर यहाँ ज़्यादा बड़ा मैं नहीं बता सकती। तो देखिए, ये इससे पूछा जाता है कि कैलाश मंदिर कौन सी गुफा में स्थित है, तो आपको टिक करना है एलोरा में। कौन सी गुफा में है? एलोरा में कैलाश मंदिर बना है। अब देखिए आगे इसका जो चित्र है वो हमें मिलता है रावण कैलाश पर्वत को उठाते हुए। रावण कैलाश पर्वत को उठाते हुए। ये गुफा संख्या 29 में है। कौन सी गुफा में है? गुफा संख्या 29 में बना है। रावण का कैलाश पर्वत उठाते हुए गुफा संख्या 29 में बना है। अब देखिए एक चीज रह गई है, मैं अभी ये लिख रही थी तो मुझे याद आया, कैलाश मंदिर जो है उसमें कौन से चित्र बने हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है, या जनरल नॉलेज आपको होनी चाहिए थोड़ी सी, कि कैलाश मंदिर में किस चीज के चित्र हमें प्राप्त होते हैं। मैं लिख रही थी, यहाँ जगह नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि कैलाश मंदिर में भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की प्रतिमाएं हमें यहाँ पे मिलती है। देवी लक्ष्मी, देखिए भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी। इसके कैलाश मंदिर के जो अंदर चित्र बने हुए हैं, भित्ति चित्र जो बने हैं वो बने हैं भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के बने हैं। अब देखिए एलोरा की जो 32वीं गुफा है, गुफा संख्या 32वीं, वो किस नाम से जानी जाती है? वो जानी जाती है इंद्र सभा। एलोरा की 32वीं गुफा को इंद्र सभा के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न भी आपसे एग्जामिनर कर सकता है, इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ के जाना है। तो चीजों को सिर्फ ध्यान से पढ़ना है और कुछ भी नहीं है इसमें, इतना भारी कुछ भी नहीं है। अब देखिए त्रिपुरांतक मूर्ति भी कैलाश मंदिर में ही हमें मिलती है। त्रिपुरांतक मंदिर कैलाश, त्रिपुरांतक की जो मूर्ति है वो भी कैलाश मंदिर में ही है। त्रिपुरांतक की मूर्ति भी हमें कहाँ मिलती है? ये कैलाश मंदिर में ही हमें मिलती है। दोस्तों देखिए, पढ़ने का एक तरीका होता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जो बच्चे मेरे पास न्यू आ रहे हैं, वो क्या बोलते हैं कि मैम उसने इतना पढ़ा, उसने इस तरह से पढ़ा और उसके पास पढ़ा तो उसके इतने नंबर आ गए और उसने क्लियर कर लिया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। मैं सबसे पहले उनको यही समझाती हूँ कि अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको कभी कुछ याद नहीं होगा। दूसरे की नकल नहीं करनी है। देखिए हर किसी का माइंड अलग अलग होता है, हर किसी का पढ़ने का तरीका अलग होता है। जैसे किसी बच्चे को तो लिखकर पढ़ना अच्छा लगता है, उसे लिखकर ही याद होता है। कुछ बच्चे कहते हैं, जब मैं छोटे बच्चों को पढ़ाती थी तब वो बोलते मैम हमें लिख के ज्यादा अच्छे से याद होता है। तो वही सेम कंडीशन आपके साथ होती है। कुछ को बोल के अच्छे से याद होता है, कुछ को दूसरों को सुना के अच्छे से याद होता है कि दूसरे कोई उनसे सुन ले तो वो अच्छे से याद कर सकते हैं। तो हर किसी का अपना तरीका होता है। लेकिन अगर आप दूसरे को लेकर चलेंगे साथ में कि उसने इस तरीके से पढ़ा है, इतने घंटे पढ़ा है, 18 घंटे पढ़ा है, 16 घंटे पढ़ा है, तो आप कैसे याद करेंगे? अरे भाई पहले ये सोचिए कि उसको उसके तरीके से याद होता है, आप अपने तरीके से याद कीजिए। आप इस तरीके से पढ़िए कि एक सिलेबस है, आप एक टाइम टेबल बनाइए कि ये सिलेबस है। अगर आपको लिख के याद होता है तो खूब कॉपी भरिए, खूब लिखिए। लेकिन लिख के याद होता है तो लिखिए जरूर, वरना आपका रह जाएगा। और अगर आपको बोल के याद होता है तो कमरा बंद कीजिए, अकेले में खूब जोर जोर से बोल के याद कीजिए, तब देखिए। और अगर आपको किसी को सुना के याद होता है और आपका कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है तो खुद ही शीशे के सामने खड़े हो जाइए, नोटबुक लेके, और बंद कीजिए और उसको सुनाना शुरू कर दीजिए। तो आप अकेले भी इस काम को कर सकते हैं, लेकिन किसी को दूसरे को फॉलो करके कभी काम नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है कि दूसरा तो अपने तरीके से पढ़ रहा है, लेकिन अगर आप उसकी नकल करेंगे तो आपको उसके जैसा ढालने में ही इतना समय लग जाएगा
कि आप उसमें अपनी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। आप अपने तरीके से पढ़िए, आपको किस तरह से याद होता है, और आपको छोटी लाइन लिख के याद होता है, बड़ी लाइन लिख के याद होता है, जैसे भी आपको याद होता है आप वैसे पढ़ने की कोशिश कीजिए, और फिर देखिए आपको याद होगा और आप अच्छे मार्क्स नहीं एग्जाम भी क्लियर कर पाएंगे। तो ये मेरा जो तरीका है आप ये जरूर आजमा कर देखिए, फिर बोलेंगे आप मैम ने बहुत ही अच्छे से हमें ये चीज़ बताई थी, मैं अपने बच्चों को यही बताती हुई आई हूँ अब तक, और वो इसी से पढ़ते हैं और एग्जाम भी क्लियर करते हैं। एग्जाम आपको क्लियर करना है, टीचर सिर्फ बता सकता है, पढ़ा सकता है, आप उससे प्रश्न पूछ सकते हैं, आपकी रिवीजन करा सकता है, वो डिपेंड आप पे करता है कि आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं और कैसे आपको पढ़ना है। इसलिए किसी की बात मत सुनिए, सिर्फ अपने तरीके से पढ़ना है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़ना है और एग्जाम भी क्लियर जरूर होगा, और ध्यान से पढ़ते रहिए। देखिए ये थी एलोरा की गुफा। एलोरा की गुफा को बेरुल नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखेंगे ये एलोरा गुफा थी। इसके बाद हम नेक्स्ट आपको पढ़ाएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, जो बच्चे मेरी क्लास लेना चाहते हैं ऑनलाइन, वो मुझे 95996702 पर 670200 पर कॉन्टैक्ट करके अपनी क्लास ले सकते हैं, क्योंकि इसके बाद मैं एडमिशन नहीं लूंगी। अब मेरी क्लास शुरू हो रही है, उसके बाद मेरे पास इतना जगह भी नहीं है बच्चों के लिए, क्योंकि मैं एक क्लास में बहुत ज़्यादा बच्चे लेके भीड़ नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जितने बच्चे भी पढ़ाना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं उतने एक बैच में सिर्फ उतने ही पढ़ाऊँ जितने बच्चों को समझ में आ सके। और ऑनलाइन में थोड़ी कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हो जाती है जितने ज़्यादा बच्चे जुड़ते हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा को भी बाद में नहीं जोड़ूंगी। धन्यवाद।